जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद 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 उचेहरा टीआई को बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो उचेहरा टीआई को बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो महिलाओं के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में। मैं सविता और आप देख रहे हैं नजर इंडिया न्यूज। सतना जिले के उचेहरा ब्लॉक के ग्राम गोबराव कला की निवासी सीआरपीएफ के फौजी की पत्नी हरिजन महिला किरण चौधरी का आरोप है कि घरेलू विवाद को लेकर रिपोर्ट लिखवाने उचेहरा थाना गई थी तो उचेहरा थाना प्रभारी सतीश मिश्रा ने गाली गलौज की, धमकी दी, थाने के अंदर मारपीट की। यही नहीं, बीच बचाव करने वाली नौजवान बेटी ज्योति के साथ भी मारपीट की और रिपोर्ट नहीं लिखी। अंत में शिकायतकर्ता किरण और बेटी ज्योति समाजसेवी संस्था भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ उचेहरा थाना प्रभारी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सतना कार्यालय पहुंची और पुलिस अधीक्षक सतना को अपना पत्र दिया, जिसमें थाना प्रभारी सतीश मिश्रा और सहयोगी पुलिसकर्मी रविशंकर दुबे को तत्काल निलंबित करने की मांग की। किरण चौधरी के पति लक्ष्मण प्रसाद सीआरपीएफ के जवान हैं और इन दिनों जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग है। लक्ष्मण प्रसाद ने पत्नी के बचाव थाना प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एसपी सतना को वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी। आइए अब जानते हैं मामले को विस्तार से। महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। कस्टोडियल टॉर्चर बंद करो, बंद करो बंद करो। दलितों पर कस्टोडियल टॉर्चर बंद करो, बंद करो बंद करो। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। एसपी साहब ज्ञापन लो, ज्ञापन लो ज्ञापन लो। एसपी साहब ज्ञापन लो, ज्ञापन लो ज्ञापन लो। एसपी साहब 10 मिनट तो आप ही लोग इंतजार कर रहे हैं, समय से धीरे धीरे निकल रहे हैं। एडिशनल साहब बैठे तो 4-5 मिनट चल जो भी आपको बात भी रखते हैं, बात भी दरअसल क्या है सर, घटना है 23 मार्च 2024 को और जिसमें आप लोग प्रार्थी लोग अपना आवेदन लेकर के थाना उचेहरा पहुंचे हुए थे और आप लोगों ने जो है तो संवैधानिक रूप से अपनी बात रखी। थाना प्रभारी जी को, सतीश मिश्रा जी को जैसे ही जाति के विषय में अवगत हुआ तो जातिगत गाली गलौज करने लगे और आपके साथ चूंकि घरेलू हिंसा में मारपीट हुई थी तो जैसे ही आप कुर्सी में बैठने लगे तो थाना प्रभारी उठकर आए और आपके पेट में लात मारे, आपके सर पे जूता पहने हुए सर पे लात मारे, देखिए, और कान पर जो है तो लात मारे टीआई साहब। इसके बाद उनको बुलाइए साहब को, एसपी साहब को आगे सुनिए, एसपी साहब को रोक लेते हैं। एसपी साहब आ रहे हैं कस्टडी के अंदर ये बाल देखिए, ऐसे बाल उखाड़ के जो है टीआई साहब जो है तो पूर्ण रूप से अमानवीय तरीके से अपनी पूरी बात आराम से सुना देंगे साहब को, ये हम बोल रहे हैं। देखिए पूर्ण रूप से अमानवीय तरीके से भीड़ में नहीं हो पाती ना, अपने 4-5 लोग हो जाए, एक-एक करके बोलो। देखिए हमारी मांग ये है कि जिस तरह अभी एक थाना पे हुआ है, इससे पहले आपको यदि विदित हो तो सिंहपुर थाने में भी एक जो है कुशवाहा समाज के व्यक्ति को सीने पे गोली मार के हत्या कर दी गई थी। तो एक कस्टोडियल टॉर्चर दलितों आदिवासियों के साथ सब कोई आम बात नहीं है, आए दिन ये होती ही रहती है और इन वर्गों की तो वैसे भी जो है तो चारों ओर अन्याय अत्याचार हो रहा है अपर सो कॉल्ड अपर कास्ट लोगों के द्वारा। तो थाने के बाहर तो वैसे भी नहीं सुनी जा रही है, थाने के अंदर भी यदि न्याय की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, न्याय की आवाज़ को मांगने के लिए दी जाते हैं तो वहाँ पे भी जो है तो कस्टोडियल टॉर्चर किया जाता है। जाति सूचक थाना प्रभारी के द्वारा जाति सूचक टिप्पणी की जाती है। एक महिला होते हुए बगैर महिला पुलिसकर्मियों की उपस्थिति में एक महिला के ऊपर लात घूंसों से जो है उसके सर पे, उसके सीने पे, सर पे, सीने पे, कान पे जूता पहने हुए उसको लात मारी जाती है और जो है तो काफ़ी ज़्यादा माँ बहन की अश्लील अभद्र गाली गलौज की जाती है, नंगा करके जो है तो इनकाउंटर करने की धमकी दी जाती है और इसके साथ ही जो यहाँ पे रविशंकर
आपके साथ भी बोला जा रहा है, तो मेरे को भी मारे। बीच बचाव करने पे आपके साथ भी मारपीट की गई। और रविशंकर दुबे जी जो वहाँ के पुलिसकर्मी है, उनके द्वारा गांजा भी तौला गया कि अभी मैं तुझे जो है तो गांजा तौल कर 10 साल के लिए जेल भेज देता हूँ, तो कभी जमानत भी नहीं होगी और तेरी औकात कैसी हो गया। आप जातिवादी शब्दों का प्रयोग करते हुए कि तू जो है तो कैसे कुर्सी पे कैसे बैठ गई, जैसे चूंकि आपको चोट लगी थी कुर्सी पे जैसे ही आप बैठने की कोशिश की। चलो तो यही बात तो साहब को बता दें। और इनके पति सीआरपीएफ के जवान है और देश की सेवा के लिए वो जम्मू कश्मीर में तैनात है, और उनकी पत्नी के साथ सर इस तरह पुलिस प्रशासन का जो है तो बर्ताव करेगा तो फिर क्या ही देश की सैनिक की इज्जत रह गई शासन प्रशासन के समक्ष। आप लोग बताइए। हाँ जी सर, ला रहे चलिए सेवा में श्रीमान पुलिस अधीक्षक सपना, सविनय नम्र निवेदन है कि प्रार्थी ग्राम गोबराव कला पोस्ट बिस्टा जिला सतना मध्य प्रदेश का पुश्तैनी निवासी है। प्रार्थी जम्मू कश्मीर में अपनी तैनाती दे रहा है। प्रार्थी का परिवार गांव में रहता है। पारिवारिक विवादों में कुछ परामर्श के लिए पुलिस स्टेशन उचेहरा गए। मेरा परिवार के साथ में टीआई ने मारपीट किया है। अतः अनुरोध है श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरे परिवार के साथ हुई जाति के संबंध में मैं आपको सूचित कर रहा हूँ। आप मेरे साथ, जैसा कि मैं बाहर रह रहा हूँ और मैं अपने परिवार के साथ बराबर नहीं रह सकता हूँ, अतः महोदय से मेरा अनुरोध है कि मेरे साथ में न्याय किया जाए। आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। आपके साथ मैं थाना उचेहरा से कंप्लेन करने गई थी। इसमें एसपी साहब टीआई मेरे साथ बदतमीजी से बात किया, मुझे गाली देने लगे और मुझे पैर और जूता लात से मारने शुरू कर दिए और मेरे साथ मतलब बदतमीजी शुरू करने लगे। और मेरे तो हमेशा चमनिया बोला, तू चमनिया है चमार बोले। मुझे टीआई बोले थे कि तेरे को गांजा में फंसा के 10 साल की सजा सुना दूंगा और कोई 10 साल तक मतलब बाहर तो निकल नहीं पाएगी। कोई तेरे को नहीं छुड़वा सकता 10 साल तक, कोई नहीं छुड़वा सकता 10 साल। और मेरी मम्मी को बहुत लात से मारे हैं और चमार कह रहे थे कि चमार तू कुर्सी में मत बैठ, तेरे तू कुर्सी में बैठने लायक नहीं है, ऐसा बोल रहा। जब मैं वीडियो बनाने की कोशिश की तो मेरा मोबाइल छीन लिए। जब मैं घर जाने लगी, जब मेरा मोबाइल दिए मेरे को भी, मैं मम्मी को छुड़ाने लगी तो मेरे को मारे हैं 3-4 जहाँ पर मारे हैं। मैं मम्मी को छुड़ाने लगी तो ये सर आपसे क्या कहते हैं अनुरोध है कि हमारी सुनवाई प्लीज़ करिए, प्लीज़।